हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शक्तिमान पुरुषः सोऽयं लिंगरूपी महेश्वरः तस्मिन्नाविर्भूलिंगे महाविष्णुर्जगत्पतिम्। उपादानमय पुरुष लिंग रूपी महेश्वर शंभु ही है, जो निमित्त माया रूपी शक्ति से युक्त है। जगतपति महाविष्णु उसमें एक क्षण से आविर्भूत होते हैं। उपादान कारण और निमित्त कारण माया रूपी दुर्गा शक्ति है, और ये दोनों का संयोग भौतिक प्रकृति से है। शंकर का संयोग माया से है, तो उसमें माया का अर्थ है जड़ अचेतन। शंभु शंकर वो माया में नहीं है, माया से उनका संयोग है, माया से उनका संपर्क है। शंकर त्रिगुणातीत है, माया से पर है, लेकिन उनका माया से स्पर्श जरूर है। श्री कृष्ण के अवतार विष्णु, ये तीन विष्णुओं का वर्णन हम कर रहे हैं। ये तीनों विष्णु श्री कृष्ण के पुरुष अवतार हैं। करणोदक्षयी विष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु और क्षीरोदक्षयी विष्णु, ये तीन विष्णु श्री कृष्ण के पुरुष अवतार। तो ये भौतिक जगत में ये राधा रानी का विस्तार है। कुछ कार्य करने के लिए कृष्णा और राधा रानी, राधा इन दोनों को लीला विस्तार के बिना या तो प्रणय केली कला विलास, प्रणय प्रेममयी केली लीलाएं का विस्तार, अर्थात राधा कृष्ण हमेशा गोलोक वृंदावन में नित्य लीला में प्रवृत्त रहते हैं। नित्य का अर्थ है कोई उनका ससेशन नहीं, कोई उनका अंत नहीं। हमेशा तेल धारा व्रत वो लीलाएं चलती रहती है। तो उनको कोई कार्य नहीं। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तद सम अभियूर्थ दृश्यते। उनके सम, उनके बराबर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, उनके ऊपर नहीं। और वो कृष्ण को न तस्य कार्यम, उनका कोई कार्य नहीं। श्री कृष्ण जैसे राजा जब तक दूसरे राजा की चढ़ाई ना हो तब तक उनको कोई काम नहीं। आनंद विलास, रस का आस्वादन, आनंद का आस्वादन हमेशा वो नर्तकी, म्यूजिक, कुछ शो, हमेशा वो विलास, आनंद विलास में रहता है। उसी तरह श्री कृष्ण को भी कोई कार्य नहीं। लेकिन चढ़ाई का अर्थ है, कोई राजा चढ़ाई करता है, उसका अर्थ है जब भक्त बुलाते हैं उनको, तब उनको भागना पड़ता है। जब तक कोई भक्त बुलाता नहीं, तब तक गोलोक वृंदावन के भक्तों के साथ उनकी नित्य लीला जारी रहती है। और अगर कोई भक्त उनको कुछ अलग अलग कार्य के लिए बुलाएं, फिर भी वो जाते नहीं हैं। अपने अवतार, अपने विस्तार उनको भेजते हैं। वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न अभिगच्छति। वृंदावन छोड़ के भगवान श्री कृष्ण एक कदम कहीं नहीं जाते। तो ये कृष्ण
का कार्य। तो हम वर्णन कर रहे थे कि शक्तिमान पुरुषः सोयम लिंग रूपी महेश्वर और तस्मिन् आविर्भू लिंगे महाविष्णुर जगतपति। लिंग रूपी महेश्वर तो माँ है और बाप भी है और उनका संग भी हो, लेकिन जब तक श्री कृष्ण का टच न हो, विष्णु का टच न हो, विष्णु का स्पर्श न हो, तब तक उसमें से कुछ पैदा नहीं हो सकता। तो इसीलिए महाविष्णुर जगतपति, महाविष्णु स ईक्षत, महाविष्णु माया दुर्गा पर ईक्षण करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, और वो दृष्टिपात से जीव अनंत जीवों का वीर्य रूपी स्थापन करते हैं लिंग और योनि में। ज्योतिर्लिंग शंभु है और योनि स्वरूपा दुर्गा माँ, जगत जननी दुर्गा। ते दोनों का संग ऊपर श्री विष्णु का ईक्षण। पहले आप आगे के श्लोकों में देखेंगे, पहले ये सब महतत्व था अलग अलग रूप में, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पाँव, जननेन्द्रिय, गुदा, वाणी, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों की मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और उनके 11 देवता हैं, रुद्र, चंद्र वगैरह, इंद्रियों को चलाने वाले देवता। ये महतत्व उनको बोलते हैं, सारा महतत्व है। या सरल भाषा में ये भौतिक सामग्रियां हैं, भौतिक सामग्री जो जीव को भौतिक इच्छा हुई, वो भौतिक इच्छा की पूर्ति करने के लिए ये भौतिक सामग्रियां थी मदर नेचर में, दुर्गा में थी। और लिंग, ज्योतिर्लिंग भी था शंभु, लेकिन स ईक्षतः इमान लोकान सृजायते, उनके ईक्षण से ही ईमान लोकान सृजायते, ये सब लोग उनके ईक्षण थे, ईक्षण से, उनके दृष्टिपात से मदर नेचर इम्प्रैग्नेंट हुआ। तो ये श्लोक का ये अर्थ है। और 11वां श्लोक, सहस्रशिरसः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्रबाहुर् विश्वात्मा सहस्रांशः सहस्रशुः। तो जगतपति महाविष्णु, ध्यान दो, महाविष्णु, करणोदक्षय विष्णु और नारायण, ये तीनों नाम एक ही विष्णु का है। महाविष्णु, करणोदक्षय विष्णु और नारायण। नर, नरा अयन, नरा पानी, अयन पानी में जो सोते हैं, अयन करते हैं, शयन करते हैं। नार, नारायण, नारा प्लस अयन, शयन,
नारायण। तो ये कर्णोदक्ष विष्णु के शरीर से जो पसीना पैदा हुआ उनसे कारण समुद्र बना। गर्भोदक्ष विष्णु के पसीने से जो पानी बना ये सब दिव्य पानी है, यहाँ जैसा गंदा पानी नहीं। ये चिन्मय, ये पानी आप हमारी तरह चेतन है। ये पानी हमारी तरह पैदा कर सकता है। ये पानी सामान्य पानी नहीं है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में से जो पानी निकला उनसे हमारा ब्रह्मांड आधा भर गया और उसके अंदर गर्भोदक्षाई समुद्र में गर्भोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं। तो ये कारण समुद्र, और ये कारण समुद्र में नारायण नहीं सहस्त्र शीर्षाः पुरुषाः, ये नारायण के सहस्त्र या तो असंख्य सर हैं, सर हेड सिर है, और सहस्त्राक्ष सहस्त्र उनकी आंखें हैं, और सहस्त्रपाद उनके हजारों पांव हैं, सहस्त्र बाहु उनके हाथ, सहस्त्र हाथ हैं। और विश्वात्मा ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के आत्मा है। ये होते ही ये ब्रह्मांड अस्तित्व में रहता है। क्यों कि ये ब्रह्मांडों के आत्मा है। विश्वात्मा सहस्त्रांश सहस्त्रशु, और असंख्य जीवों की सृष्टि ये करते हैं। सहस्त्रांश अंश आत्मा, सहस्त्रांश असंख्य जीवात्माओं की सृष्टि करते हैं कर्णोदक्ष विष्णु। ये उनका विश्व रूप है, विश्व रूप। तो ये कर्णोदक्ष विष्णु के शरीर के छिद्रों से और उनके उच्छ्वास से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और ये हर ब्रह्मांड में कर्णोदक्ष विष्णु का विस्तार, गर्भोदक्ष विष्णु का विस्तार होता है। और ये गर्भोदक्ष विष्णु हर ये है कर्णोदक्ष विष्णु। कितना सुंदर चित्र है। उनके उच्छ्वास से और उनके शरीर के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और ये कर्णोदक्ष विष्णु जो शयन कर रहे हैं वो कर्णोदक्ष विष्णु का विस्तार असंख्य ब्रह्मांडों में गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में होता है। गर्भोदक समुद्र में ये जो हमारा एक ब्रह्मांड है, तो गर्भोदक्ष विष्णु के पसीने से, दिव्य पसीना से आधा ब्रह्मांड भर जाता है। और ये ब्रह्मांड में गर्भोदक्ष विष्णु शयन करते हैं। और वो गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि कमल में से कमल का डीरा, कमल का स्टेम, कमल का नाल फूटता है। और ये कमल पर, जिसको हम सत्यलोक ब्रह्मलोक कहते हैं, वहाँ ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। स्वयंभू, वो आत्मभू ब्रह्मा का नाम है। अयोनि, उनकी कोई योनि नहीं, आत्मभू, खुद पैदा हुए ब्रह्मा। वैसे विष्णु ही
उनकी माता पिता है विष्णु। तो ये करोड़ोदक्षय विष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं और हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु, और हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु का विस्तार होता है। वो विस्तार है क्षीरोदक्षय विष्णु और ब्रह्मा और शंभु। गर्भोदक्षय विष्णु से ये तीन विस्तार, शंभु का विस्तार, शंकर का विस्तार, ब्रह्मा का विस्तार और क्षीरोदक्षय विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो आम जनता जानती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही भगवान है। नहीं, इनके आगे कहीं कुछ है। कृष्ण से लेके यहाँ तक कृष्ण ही मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परात्पर परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही है मूल भगवान। लेकिन आम जनता क्या जानती है? त्रिपुटी ब्रह्मा विष्णु महेश यही भगवान है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने? तो हमने अभी कितने ब्रह्मांड देखे थे करोड़ोदक्षय विष्णु से विस्तार। तो ये असंख्य ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मा विष्णु महेश? कितने? असंख्य। ये श्री कृष्ण का वैभव है, वैभव अथवा तो ऐश्वर्य है। और श्री कृष्ण के इशारे पे ये सब कुछ नाचते हैं। सोचो कृष्ण कौन है? एक छोटा सा कन्हैया, एक ग्वाला, ये कोई लगता है कि हमारा है, जो आपका उनसे स्नेह हो, प्रेम हो, संबंध हो, मेरा बेटा है, मेरा जो भी है। लेकिन ये कन्हैया बहुत नाटक वाले हैं। इनका नाटक नटवर, नाटक करता है ना। तो ये नटों में जो नाटक करने वाले नट हैं उसमें वर हैं, नटवर, एक कन्हैया। तो एक कन्हैया का विस्तार करोड़ोदक्षय विष्णु, उनके शरीर में से अनलिमिटेड असंख्य ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश। कितने ब्रह्मांड? असंख्य। कितने ब्रह्मा विष्णु महेश? असंख्य। वो ब्रह्मा का चित्र दिखाओ जब ब्रह्मा द्वारिका गए। हमारा चतुर्मुखी ब्रह्मा है। ये ब्रह्मांड छोटा है चतुर्मुखी ब्रह्मा का। चतुर्वेदी चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा एक दिन द्वारिका गए और द्वारिका श्री कृष्ण के दर्शन को गए। तो द्वारपालों ने उनको रोक लिया द्वार पर। बोलते हैं मैं ब्रह्मा हूँ, श्री कृष्ण के दर्शन मुझे चाहिए। लेकिन द्वारपाल कौन सा ब्रह्मा? मतलब द्वारपाल को क्या ब्रह्मा कौन है? हमें हमारे मालिक से आपके लिए परमिशन लेनी होगी। तो परमिशन लेने के लिए गए। कृष्ण को कहते हैं द्वारपाल कि ब्रह्मा आए हैं, आपके दर्शनार्थी हैं। तो कृष्ण कहते हैं कौन से ब्रह्मा? कौन से ब्रह्मा? तो द्वारपाल आए, पूछा आप कौन से ब्रह्मा हो? मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा हूँ। और कौन सा ब्रह्मा है? और कौन ब्रह्मा है? चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो श्री कृष्ण पास गए तो चतुर्मुखी ब्रह्मा है। ठीक है, बुलाइए।
तो ये ब्रह्मा अंदर आए, श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हैं और ब्रह्मा आके उनको नमस्कार करते हैं अपने मुकुट के साथ। सुंदर आवाज आता है। विष्णु महेश त्रिपुटी कितनी है? जितने ब्रह्मांड हैं। कितने ब्रह्मांड हैं? असंख्य ब्रह्मांड। तो ये है सहस्त्र शीर्षः पुरुषः, सहस्त्रपाद, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, सहस्त्रबाहुर विश्वात्मा, सहस्त्रांश, सहस्त्रशु। ये कर्णोदक्ष विष्णु। तो ये ब्रह्मा ये कन्हैया को नमस्कार करते हैं। ये तो मेरे ख्याल से सुरभि गाय के साथ चित्र है ना। ये ब्रह्मा ने अपराध किया था भगवान का, कृष्ण का। ये तो ऑर्डिनरी ग्वाला है, वो भगवान थोड़ा हो सकता है। तो ये भी लीला है भगवान की, कृष्ण की। ये कृष्ण का ऐश्वर्य है। आप कृष्ण को समझने की कोशिश करो। ये कृष्ण ही सब अवतारों के, सब विष्णु के, सब ब्रह्मा के, सब महेश्वर के, सब सृष्टि के मालिक है। लगता है छोटा कन्हैया, और है भी छोटा कन्हैया। क्यों? कि वो रस का आस्वादन कर रहे हैं, रसास्वादन। तो ये कन्हैया का ये वैभव है, वैभव या तो ऐश्वर्य। और यहाँ ब्रज में ये जो आपको चित्र दिखाया गया है, उसमें ये कन्हैया को अपनी, वो कन्हैया अपनी भगवत्ता भूल जाता है, अपने आप में भूल जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भुला देता, माया उनके ऊपर प्रभावित हो गई और माया उनको भुला देती है कि ये कन्हैया भगवान नहीं है। अपने आप में भूल जाते, अपनी ही माया है। योग माया शक्ति, योग माया शक्ति। तो ये कन्हैया का वैभव, ऐश्वर्य, भगवत्ता। तो ये भगवत्ता आम जनता नहीं जानती। आम जनता जानती कृष्णा विष्णु का अवतार है। सबसे गलत ये ब्रह्मा बोल रहे हैं। ब्रह्मा, ये सारी ब्रह्म संहिता में कृष्ण ही मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर एस्टैब्लिश, साबित किया गया है। आगे का श्लोक। नारायणः स भगवान अपस्तस्मात् सनातनात् आविरासित कारणानेदि संकर्षणात्मकः योग निन्द्रां गतस्तस्मिन् सहस्रांश स्वयं महान। तो ये महाविष्णु श्री नारायण ही सनातन पुरुष हैं। ये कारण समुद्र में जल उत्पन्न करते हैं और संकर्षण सहस्त्रांश परम पुरुष स्वयं उस कारण समुद्र में योग निद्रा में शयन करते हैं। योग निद्रा तो हमने अभी देखी। योग निद्रा वो निद्रा नहीं थी, ये सर्जन था। तो जब नारायण योग निद्रा में शयन करते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड समाधिगत होकर योग निद्रा में शयन करते हैं। तब अनंत कोटि ब्रह्मांड उसमें वापस चले जाते हैं। किसमें? कर्णोदक्षय विष्णु में। ये बाद में दिखाना बहुत अच्छा है, लेकिन अभी कर्णोदक्षय विष्णु दिखाओ तो। कर्णोदक्षय विष्णु
देर लगेगी? ये तो ठीक है। और राइट, ये कर्णोदक्षी विष्णु है और वो गर्भोदक्षी विष्णु है। ये कारण समुद्र में जिनके शरीर पहले हमने दिखाया था आपको, वो चित्र ये है। और इनके शरीर से, छिद्र से अनगिनत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और उसमें से हमारा ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड। और उसमें गर्भोदक्षी विष्णु है। और ये गर्भोदक्षी विष्णु के नाभि कमल से ये ब्रह्मा का जो तपलोक, सत्यलोक या ब्रह्मलोक, तो ये ब्रह्मलोक है। तो ऐसे ब्रह्मांड, अनगिनत ब्रह्मांड, दिखाओ पिक्चर पहले जो था, हाँ ये। तो ये कर्णोदक्षी विष्णु जो है बड़े, वो ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। तो ये जब श्वास अंदर लेते हैं, ऐसे अंदर श्वास लेते हैं, तो ये सारे असंख्य ब्रह्मांड उनमें वापस समा जाते हैं और उनको बोलते हैं योग निंद्रा। योग निंद्रा, यहाँ शब्द प्रयोग किया गया, योग निंद्राम गतस तस्मिन सहस्त्रांश स्वयं महान। जब योग निंद्रा में कर्णोदक्षी विष्णु चले जाते हैं, योग निंद्रा, तो असंख्य जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब जीवात्माएं वापिस कर्णोदक्षाई विष्णु में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो उनको बोलते हैं महाप्रलय, महाप्रलय बोलते हैं। सबका प्रलय हो जाता है। और कल्पक्षय विसृजामि, कल्पादौ विसृजामि अहम। और जब योग निंद्रा से महाविष्णु फिर से उच्छ्वास करते हैं, तो असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और इतने ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सोचो ये श्री कृष्ण को कोई कार्य करना नहीं होता। श्री कृष्ण का काम है नित्य लीला, अपने परिकरों के साथ नित्य लीला में रत रहना। तो उनके विस्तार का विस्तार का विस्तार है कर्णोदक्षी विष्णु। और कर्णोदक्षी विष्णु इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, श्वास उच्छ्वास से सारा भौतिक जगत ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। और उतने ब्रह्मा विष्णु महेश। आइए 13वां श्लोक। तद रोम विलजालेषु बीजम संकर्षणस्य च हेमान्यंडानि जातानि महाभूता आवृतानि तु। तो तद रोम विलजालेषु, उनके रोम, कर्णोदक्षी विष्णु के रोम, पोर्स, उनके शरीर के छिद्र, उससे क्या होता है, ये सारे जो अनंत हेमांड उत्पन्न होते हैं, हेमांडानी जातानी, जायते जातानी, उत्पन्न होते हैं, हेमांड जातानी, हेमांड जातानी। तद रोम विलजालेषु बीजम संकर्षणस्य च हेमान्य अंडानि जातानि महाभूतावृत्तानि च भूतानि तु। तो हमने बताया उनके रोम में से असंख्य हेमांड पैदा होते हैं। और जब वो
उच्छ्वास और श्वास। तो जब वो इनहेलिंग करते हैं सारे ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं। 14वां श्लोक। तो यहाँ शंका भी हो सकती है हमें कि ये कर्णोदक्ष विष्णु में इतने सारे ब्रह्मांड कैसे प्रविष्ट होते होंगे और उनका स्वरूप कितना होगा। तो कहीं सूर्य के असंख्य किरण में असंख्य कण इधर उधर घूमते रहते हैं, उसके तरह है। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर में कम से कम 1000 भागवत जैसे ग्रंथ हम डाल सकते हैं, और वो भी कितने मिनट में, आधे घंटे में, ज़्यादा नहीं। कितने बड़े पुस्तक और कितने पुस्तक, कॉम्पैक्शन। तो ये भौतिक जगत में एक भौतिकवादी लोग कर सकते हैं, तो भगवान की जाइजेंटिक, भगवान का इतना बड़ा स्वरूप और उसमें ब्रह्मांड, हेमांड, सर्जन विसर्जन कोई भगवान के लिए अशक्य बात नहीं है। तो आगे वाला श्लोक है 14। प्रत्यांडमेव एकांसाद द्विशति स्वयं सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा महाविष्णु सनातन। वही महाविष्णु फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने एक एक अंश से प्रवेश करते हैं। प्रत्यांडमेव एकांश, अपने अंश से प्रत्येक अंड में, ब्रह्मांड में कर्णोदक्ष विष्णु प्रविष्ट होते हैं गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में। ये आपको याद रखना होगा, मैं कई बार बोल चुका हूँ, गर्भोदक्ष, क्षीरोदक्ष, कर्णोदक्ष विष्णु, नहीं तो आप भ्रम में रहोगे। ये एजुकेशनल कथा है, खाली कथा नहीं है। और इससे ही आपको सब शास्त्र समझ में आएंगे। ये समझोगे ब्रह्म संहिता, सब शास्त्र आपको आप समझ में आ जाएंगे। तो उनका वह प्रत्येक अंश उनकी विभूति है, अर्थात सनातन महाविष्णु रूप में सहस्त्र मस्तक विशिष्ट होता है। अतः उसे सहस्त्र शीर्षा कहा जाता है। उस स्वरूप को गर्भोदक्ष विष्णु भी कहा जाता है। यह यष्टि अंतर्यामी पुरुष और विश्वात्मा है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, उसी तरह ये ब्रह्मांड में आत्मा है। वो आत्मा का नाम क्या है? कौन सा विष्णु? गर्भोदक्ष विष्णु, ये ब्रह्मांड के आत्मा है। और वो आत्मा, ब्रह्मांड के आत्मा, अणु अणु में, कण कण में, अणु के बीच में, हमारे हृदय में, हर जीवात्मा में अंतर्यामी रूपे क्षीरोदक्ष विष्णु का विस्तार है। क्षीरोदक्ष विष्णु परमात्मा विस्तार, वो विस्तार है क्षीरोदक्ष विष्णु, जिनको हम परमात्मा कहेंगे। हमारे हृदय में परमात्मा जो है वो ये विष्णु का विस्तार, क्षीरोदक्ष विष्णु जो परमात्मा है, वो अणु अणु में, कण कण में, सब जगह विस्तरित भगवान का जो विस्तार परमात्मा रूप है, वो परमात्मा एक गर्भोदक्ष विष्णु का विस्तार, क्षीरोदक्ष विष्णु वो परमात्मा है। मैं बार बार गुनगुनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, नोट भी आपकी हो जाए और आपको पता चले कि कृष्ण से हम कितने आगे निकल चुके हैं। जो ओरिजिनल भगवान है, तो वेद भी गलती करते हैं
और वेदांतिस्ट भी गलती करते हैं, ज्ञानी भी गलती करते हैं, ध्यानी भी गलती करते हैं, योगी भी गलती करते हैं, मुनि भी गलती करते हैं, इंद्र भी गलती करते हैं और मुनिंद्र भी गलती करते हैं, सब गलती करते हैं। यही सही है ब्रह्म संहिता। एक कृष्ण का ऐश्वर्य, भगवत्ता समझो, कृष्ण का ऐश्वर्य, कृष्ण का वैभव, कृष्ण की भगवत्ता। लगता है छोटा कन्हैया, लेकिन ये सब उनका विस्तार है। वामांगात असृजत विष्णुम, दक्षिणांगात प्रजापतिम, ज्योतिर्लिंगमयम शंभुम, कुर्च देशात अवासृजत। सो वामांग में से विष्णु, वामांग, तो ये कर्णोदक्ष, ये जो उन्हीं महाविष्णु कर्णोदक्ष विष्णु ने अपने बाएं अंग से गर्भोदक्ष विष्णु और दाएं अंग से प्रजापति, प्रजापति का अर्थ है ब्रह्मा, दक्षिणांगत प्रजापतिम, दक्षिण अंग में से प्रजापति, वाम अंग में से विष्णु गर्भोदक्ष विष्णु और ज्योतिर्लिंगम मई शंभुम, और अपनी दोनों बहुओं के बीच में से शंभु का विस्तार किया, सृष्टि की। किसकी सृष्टि? कर्णोदक्ष विष्णु की सृष्टि। तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में उनकी स्थिति होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश अहंकारात्मकम 16 अहंकार आत्मकम विश्वम तस्मात् एतत् व्यजायत। जीव के संबंध में शंभु की क्रिया यही है कि उन्हीं शंभु से यह अहंकारात्मक विश्व उत्पन्न हुआ। तो ये ब्रह्मांड में सब कुछ पैदा हुआ, तो कैसे पैदा हुआ? शंभु, शंभु से अहंकार पैदा हुआ, शंकर शंभु, और ये अहंकार से ये सारा जगत पैदा हुआ। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। राजसिक सात्विक अहंकार से, ये तीनों अहंकार से, मैंने आगे आपको कई बार कह चुका, वो सब पैदा हुआ। इंद्रियां, इंद्रियों की तन मात्रा, इंद्रियों के देव, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सब महत्त्व शंभु से माया दुर्गा में पैदा हुआ। तो अभी तक ये जड़ है, और विष्णु का जब ईक्षण होता है तब आगे आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 17। अथ तै त्रिविधै वेशै लीलाम उद्धृतः किल योग निंद्रा भगवती तस्य श्री इव संगता। तदंतर वही महापुरुष भगवान विष्णु प्रजापति तथा शंभु के 3 रूपों में भौतिक ब्रह्मांडों में प्रवेश करके पालन, श्रुति से संहार लीला करते हैं। ये तीनों हर ब्रह्मांड में सृष्टि सर्जन, सृष्टि का पालन और सृष्टि का विसर्जन ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि सर्जन, विष्णु सृष्टि पालन और शंभु सृष्टि विसर्जन करते हैं। यह लीला भौतिक जगत में जड़ माया के अंतर्गत होती है। भौतिक जगत में
जड़ माया के अंतर्गत ये माया का साम्राज्य है। अतः उसको तुच्छ जानकर भगवान के निज सत्तारूप विष्णु अपनी चित्त शक्ति की अंशभूता स्वरूपानंद समाधिमयी भगवती योग निंद्रा के साथ संग करना ही श्रेयस्कर समझते हैं। योग निंद्रा। तो यहाँ तीनों की बात बताई और कैसे उनका विस्तार हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश ही ये जगत का पालन पोषण और विसर्जन करते हैं। 18वां श्लोक। शिश्रुक्षयां तत नाभैर तस्य पद्मं विनिर्ययौ तन्नालं हेमन लीनं ब्रह्मणो लोकम अद्भुतम। गर्भोदक्षाई विष्णु जड़ सृष्टि करने की इच्छा करते हैं, तब उनकी नाभि से एक स्वर्ण कमल उदित होता है। वही नाल युक्त स्वर्ण कमल ब्रह्मा का निवास स्थान ब्रह्मलोक या सत्यलोक है। श्लोक संख्या 19। तत्वानि पूर्वरूढ़ानि कारणानि परस्परम समवाय अप्रायोगाच्च विभिन्नानि पृथक पृथक चित्त शक्त्या संजामानः अथ भगवान आदि पुरुषः यो जयत मायया देव योग निंद्राम अकल्पयत। तो भगवान आदि पुरुष महाविष्णु पृथक पृथक तत्वों को योग माया में स्थापित करते हैं। भौतिक तत्व, महत तत्व या प्रधान तत्व एक शब्द है। ध्यान दो, जब आप भागवत पढ़ोगे, कोई शास्त्र पढ़ोगे, तो मैं जो समान शब्दों का आपको ज्ञान देता हूँ वो बहुत ज़रूरी है। जैसे नारायण या करुणोदक्ष विष्णु या महाविष्णु, तो वैसे प्रधान ये भौतिक तत्व है। वह प्रधान या तो महत तत्व या भौतिक तत्व या 24 भौतिक तत्व, ये शब्द एक है सब। तो महाविष्णु अपनी चित्त शक्ति द्वारा माया को क्रियाशील करते हैं और माया में ये सब तत्व स्थापित करते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं आप कि माया ही ये 24 तत्व है, या तो दुर्गा ही ये 24 तत्व है। दुर्गा के 8 हाथों में हाथ शस्त्र है। वो क्यों? क्योंकि ये जीव जब तक माया चाहता है तब तक माया रूपिणी दुर्गा अम्बा उनको ये त्रिशूल से ये भौतिक जगत में उनको रखती है। जैसे हमने देखा त्रिशूल, 10 त्रिशूल थे। आध्यात्मिक जगत में कितने त्रिशूल थे? 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल। क्यों थे? किसी को याद रहा? जो आध्यात्मिक जगत कृष्ण लोक, जो गोलोक, उनकी 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल थे। आध्यात्मिक जगत में भक्त के बिना और किसी को प्रवेश नहीं है। ये 10 त्रिशूल मायावादी, निराकारवादी, ज्ञानवादी, ब्रह्मवादी, ओमकारवादी, तत्वमसीवादी, सोहमवादी, ध्यानी, ज्ञानी, शुष्क वेदांतिस्ट सबको भगा देते हैं त्रिशूल। क्योंकि भगवान के धाम में भगवान अपने अंतरंग पार्षद शिष्य, पार्षद भक्तों के साथ अंतरंग गूढ़
गुह्य लीलाएं करते हैं। अगर अभक्त प्रवेश कर देगा तो पहले तो वो द्वेष करेगा कि ये क्या, पहले वो मत्सरता उनको पैदा होगी, सारा माहौल बिगड़ जाएगा। इसीलिए भगवान भक्त भक्ति भागवत भगवत गीता, ये सब चीजें स्वजातीय हैं। और मायावादी निराकारवादी ये सब मैंने बताया, वो सब विजातीय है। ब्रह्मवादी तेजवादी तो त्रिशूल, तो ये दुर्गा के हाथ में त्रिशूल और तरवाल और सब क्यों? क्योंकि जो जीव मायाबद्ध है, जो जीव भगवान श्री कृष्ण से अलग भोग की वांछा करता है, उनके लिए ये माया त्रिशूल रखती है। और ये त्रिशूल से जीव को ये भौतिक जगत, माया का जगत में उनको रखती है। इसलिए उनको बोलते हैं दुर्गा। ये दुर्गा के फंदे से, दुर्गा के पंजे से, दुर्गा के चांगुल से आप कभी भी चटक नहीं सकते। उनसे चटकना है तो भक्ति और कुछ नहीं। भक्ति परेशानु भव विरक्ति अन्यत्रश्च। ये अगले कथाओं में बात करेंगे भक्ति की। यहाँ आपको ज्ञान दिया जा रहा है 7 दिन में कि भगवान कौन है, भगवान का धाम कैसा है और भगवान की उपासना कैसे की जाएगी। एक कलयुग में भगवान की उपासना, श्री कृष्ण की उपासना, उनके नाम का 16 नामों का महामंत्र से ही उनकी उपासना करने से हमें गोलोक वृंदावन में त्रिशूल कुछ नहीं कर सकेगा। गोलोक वृंदावन में हमारी एंट्री 16 माला, 16 माला ए डे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 16 माला ये मंत्र की, एक माला कम नहीं। अगर कोई 16 माला ये मंत्र की करता है तो उनको वो 10 त्रिशूल बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, उनके लिए द्वार बना देंगे। लेकिन हमें 16 माला का रिटर्न करना होगा। यू हैव टू पे द प्राइस। आप सुंदर हीटर कैलाश लेने जाएं तो हीटर शॉप में से उठा लाएं और पैसा देखेंगे, कभी कभी तभी तभी सोचेंगे तो हीटर नहीं मिल सकता। तो आपको गोलोक वृंदावन में रस का आस्वादन करना है। रसिक लीलाएं, रसिक ये रस नो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे, काये का जाने व्रजनी रे गोपी बणे नरसैयो भोगी रे जी। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोकमा नाही रे जी। ये रसनो स्वाद शंकर जाने। ये जो गोलोक वृंदावन में जो रस बरस रहा है, रसास्वादन हो रहा है, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, शांत रस, ये सब रसनो स्वाद आस्वादन करना है। श्री कृष्ण की गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माता पिता, तो आपको प्राइस चुकानी होगी।
वो प्राइस है 16 माला ए डे। कौन सा महामंत्र? हरे कृष्णा हरे कृष्णा अगर ये 16 माला नहीं तो ये भौतिक जगत में ये माया आपको त्रिशूल से, तलवार से हर रोज मारेगी, मार पिटाई करेगी। निकस्त माया तारे झापोटी आदरे, कृष्णा बहिर्मुख हना भोगो वांछा करे, निकस्त माया तारे झापोटी आदरे। कृष्णा बहिर्मुख, कृष्णा से उल्टे भौतिक जगत में, और भोगो वांछा करे, भोग जो आध्यात्मिक जगत में है वो प्रसाद है, दिव्य है, और भौतिक जगत में भोग है, ये भोग की इच्छा करते हैं। भौतिक जगत में भोग ये 5 मात्राओं से 6 ऐश्वर्यों का भोग जीव चाहता है। 5 मात्रा क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 इंद्रिया कौन सी? आँख कान नाक जीभ त्वचा से कौन से ऐश्वर्यों का भोग करना चाहते हैं? ब्यूटी, सुंदरता, श्री, पैसा, ऐश्वर्यस्य, समाग्रस्य, वीर्य, बल, यश, कीर्ति। आज मैंने ये दान किया, कल मैंने वो किया, कीर्ति। यश श्रिय, श्रिय सुंदरता, सुंदरता का भोग करना चाहते हैं। और ज्ञान, ज्ञान का भोग, और वैराग्य का भोग, मैंने ये त्याग दिया। तो ये 6 ऐश्वर्यों का भोग करना चाहते हैं, और उससे भगवान, भोग भग भगवान, ये भग है, षड्भग, षड्भग उच्यते, 6 भग है, ऐश्वर्य है। ये ऐश्वर्यों का भोग ये जीव भौतिक जगत में भगवान से विलग अलग होके भोगना चाहता है। इसीलिए माया तारे झापोटिया धरे, माया उनको मारती है। तो ये आज का श्लोक है महाविष्णु। और बाद में योग निंद्रा में दूसरा बाद का श्लोक जो है वो योग निंद्रा में योजयित्वा विश्वा 20 योजयित्वा तु तान्येव प्रविवेश स्वयं गुहाम गुहाम प्रविष्टे तस्मिंस्तु जीवात्मा प्रतिबुध्यते। तो पृथक पृथक तत्वों की योजना की हर ब्रह्मांड में, और बाद में उसमें जीव की प्रतिष्ठा की। ये भौतिक जड़ पदार्थ अपने आप में अस्तित्व में नहीं आ सकते, इसलिए जीव भूत महाबाहो अयेदम धारयेत जगत। ये जगत जीव से धारण किया जाता है। ये 14 भौतिक तत्व अपने आप में चेतन नहीं हो सकते, अपने आप में क्रियाशील नहीं हो सकते, लेकिन उसमें जीव की अवस्थिति होती है, तब ये भौतिक तत्व अयेदम धारयत जगत, ये जगत की सृष्टि होती है। सृष्टि, जगत की सृष्टि। तो बराबर ध्यान दो कि ये शरीर आपका जो है भौतिक तत्वों का है, 24 एलिमेंट्स, 24 तत्वों का, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 10 इंद्रियां आँख कान नाक जीभ त्वचा, हाथ पांव, जननेन्द्रिय, विष्ठा की और वाणी, 10 इंद्रियां, 15 उनकी तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रिय आँख कान नाक जीभ त्वचा की तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 20 के ऊपर मन बुद्धि अहंकार, ये 23 और 24वां जीव। तो ये आपका अस्तित्व शरीर।
और शरीर के ऊपर जीव। और ये जीव ये इंद्रियों का विषयों के साथ स्पर्श होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, उसमें से सुख दुख पैदा होता है। विषयों का विषय इंद्रियों के साथ स्पर्श, उसमें से सुख दुखदा। तो हमें ये भौतिक सुख दुख नहीं चाहिए। हमें भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत, जिसका वर्णन हमने 2 दिन किया, गोलोक वृंदावन, वहाँ हमें प्रवेश करना है। तो उनके लिए प्राइस पे करनी पड़ेगी, वो है 16 माला। और कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा हरे हम बन गए। तो उसमें से हमें छटकना है। तो इसके लिए हरे कृष्णा मंत्र आध्यात्मिक जगत में 21वां मंत्र है, स नित्यो नित्य संबंध प्रकृतिश्च परेव सा। वही जीव नित्य है, उसका श्री कृष्ण से नित्य संबंध है, वह परा प्रकृति है। ये जीव भौतिक प्रकृति नहीं है। पीछे आवाज कम नहीं, 0। तो ये नित्य संबंध है जीव का श्री कृष्ण से। इसीलिए जीव का कल्याण तभी हो सकता है जब जीव परमात्मा को मिलके उनकी नित्य लीलाओं में प्रविष्ट हो, तो उनको सुख हो सकता है। वो है गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ हमारा कोई संबंध हो। माता, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गोपी, ग्वाल मित्र, परिकर, उद्धव और दासत्व, पत्रक जैसे। तो ये संबंध, कुछ संबंध जोड़ना चाहिए। तो ये ब्रह्मा चाहते थे कि मैं सृष्टि करूं। तो सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा विष्णु 22वां श्लोक, एवं सर्वात्म संबंधम नाभ्याम पद्मम हरेर्भूतम तत्र ब्रह्मा भवद भूयस चतुर्वेदी चतुर्मुखम। तो विष्णु की नाभि से जो दिव्य कमल उत्पन्न हुआ, वह चतुर्वेदी चतुर्मुख ब्रह्मा का उदय स्थान है। 22वां श्लोक। और 23वां श्लोक, संजातो भगवत छाया तत्कालम किल चोदितः शिश्रुक्षायाम मतिम चक्रे पूर्व संस्कार संस्कृतः ददर्श केवलम ध्वान्त्वाम नान्यत किम अपि सर्वतः। तो कमल के उत्पन्न होने पर ब्रह्मा की अवस्थिति होती है और भगवत शक्ति से संचालित ये पूर्व संस्कार ब्रह्मा के थे। ब्रह्मा की उत्पत्ति तो हुई, लेकिन ब्रह्मा के पूर्व के संस्कार क्या थे? सर्जन करना, सृष्टि करना। उनकी इच्छा थी, उनके संस्कार थे, वो लेके ब्रह्मा का जन्म होता है। जैसे जीव ये शरीर में आता है तो पूर्व संस्कार लेके आता है, पूर्व वासनाएं, पूर्व इच्छाएं लेके जीव उत्पन्न होता है। और भगवान हृदय में से परमात्मा रूप उनको वो वासनाएं, इच्छाएं पूर्ण करने के लिए उस प्रकार का जड़ शरीर, जड़ इंद्रियां देते हैं। तो इसी तरह ब्रह्मा को भी कुछ वासनाएं थी सृष्टि की, तो उनको सृष्टि करना था। तो 10 दिशा में उनने देखा तो अंधकारमय सब कुछ प्रतीत हुआ। ददर्श केवलम ध्वांतम, ददर्श देखा, ददर्श केवलम ओनली, ध्वांतम अंधकार, अंधकार ही देखा और कुछ नहीं देखा। 24वां श्लोक, उवाच पुरतस्मै तस्य दिव्या सरस्वती काम कृष्णाय गोविंद हे गोपीजन इत्यपि वल्लभाय प्रिया
बर्हे मंत्रम ते दास्यति प्रियम उवाच पुरस्तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती। श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति सरस्वती, उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा जब उनको अंधकार ही प्रतीत हुआ, तो सरस्वती उनको कहती है दिव्य शक्ति कृष्ण की, गायत्री सरस्वती एक ही। तो गायत्री या सरस्वती कहती हैं कि आप ये श्री कृष्ण की आराधना ये अष्टादश अक्षर मंत्र से करो। अष्टादश मंत्र, अष्टादश अक्षर मंत्र कौन सा है, ये यहाँ कहा गया है। पूरा मंत्र जोड़ के नहीं बताया, क्योंकि ये गायत्री मंत्र जोड़ के बताना नहीं चाहिए। अगर आप दीक्षा लेते हो ब्रह्म गायत्री ब्राह्मण दीक्षा, तो ये गायत्री मंत्र आपको कान में कहा जाता है। गुप्त गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र गुप्त है। जो आप गायत्री मंत्र जानते हो वो गायत्री मंत्र की यहाँ बात नहीं, वो ब्रह्म गायत्री है, सूर्य गायत्री। सूर्य देव को हम प्रार्थना करते हैं ब्रह्म गायत्री में, मुझे श्री कृष्ण पर ध्यान करने में आप सहायक बनो। सूर्य देव को ये प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम सवितुर्वरेण्यम। तो ये है ब्रह्म गायत्री। ये सूर्य देव को हम प्रार्थना करते हैं, हमें श्री कृष्ण के पर ध्यान करने में, अर्थात ये श्री कृष्ण गायत्री करने में हमें सहायता दो। तो ये कृष्ण गायत्री है, उनको गोपाल मंत्र बोलते हैं या कृष्ण गायत्री मंत्र बोलते हैं। ये क्या कृष्ण गायत्री मंत्र है जो ब्रह्मा को सरस्वती देती है, और सरस्वती श्री कृष्ण की वेणु से ये गायत्री मंत्र निकलता है, और सरस्वती के माध्यम से ब्रह्मा को तेने ब्रह्मा हृदा या आदि कवये मुह्यंती यत् सूरयः तेजो वारी मृदा विनिमयो। ये ब्रह्मा के हृदय में ये गायत्री मंत्र श्री कृष्ण अपनी वेणु से, वेणुनाथ से उनको देते हैं सरस्वती के माध्यम से। तो ये गोपाल गायत्री मंत्र या कृष्ण गायत्री मंत्र क्या है कि काम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, ये उनके बीज हैं या शब्द हैं। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, ये मंत्र, ये सारा ये मंत्र आगे पीछे छोड़ दिया तो ये मंत्र है, ये कृष्ण गायत्री। और ये गायत्री से ही हमें श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का दिव्य लोक गोलोक वृंदावन हमें प्राप्त हो सकता है। तो कहोगे कि आप तो अभी हरे कृष्ण महामंत्र की बात करते थे और अभी कह रहे हो कि कृष्ण गायत्री से प्रविष्ट होंगे गोलोक वृंदावन में। तो ये ब्रह्मा की बात है, लेकिन ब्रह्मा क्या कहते हैं वो हमें सुनना चाहिए। तो नारद मुनि, ब्रह्मा के शिष्य नारद मुनि ब्रह्मा को पूछते हैं, एक कली की शुरुआत में, कलयुग की शुरुआत में पूछते हैं, किम कली तरिष्यति, ये कलयुग में कैसे तैर जाऊं। तो स उवाच हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को, इति षोडशकस नाम कली कल्मस नाशनम नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 नामों का रटन ही कलयुग में श्री कृष्ण धाम प्राप्ति, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति, श्री कृष्ण प्राप्ति करवा सकता है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सब वेदों में से देखने के बाद ये कलयुग में ये मंत्र है
किम नाम इति, वो 16 नाम कौन से हैं? कलिय संतरण उपनिषद की ये बात है, अथर्ववेद की ये वार्तालाप है, संवाद है ब्रह्मा का और नारद मुनि का। किम नाम इति, कौन से वो 16 नाम? तो सह उवाच हिरण्य गर्भ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये 16 नामों का रटन ही कलयुग में एकमात्र इलाज है। कैसे? सारे वेदों में मैंने देखा, ब्रह्मा चतुर्वेदी, ब्रह्मा चतुर्मुखी चतुर्वेदी ब्रह्मा ने सब वेदों में से ए समय के लिए ये 16 अक्षर वाला मंत्र, 16 नाम वाला मंत्र, और इससे क्या प्राप्त होगा? चतुर्धा मुक्ति, चतुर्धा पुरुषार्थ, और उनके ऊपर प्रेम पुमार्थो महान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में जागृत होगा। तो ये कलयुग है। और ये जो गायत्री मंत्र है, ये ब्रह्मा जी को सृष्टि की शुरुआत में, मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता द्वापर और ये कलयुग, फिर भी ये कृष्ण गायत्री इस्कॉन में जब ब्राह्मण दीक्षा होती है तो ये सब गायत्री आपको दी जाती है। पहली गायत्री जो आप जानते हो, ब्रह्म गायत्री, गुरु गायत्री, गौर गायत्री, कृष्ण गायत्री और काम गायत्री। ये काम गायत्री भी आगे के मंत्रों में हमने ली है, लेकिन मैंने गायत्री मंत्र, काम गायत्री मंत्र बताया नहीं था, ये सोच समझ के कि ये गुप्त मंत्र है, ये काम गायत्री। तो एक कृष्ण गायत्री है, ये ब्रह्मा को सरस्वती जी देती है। और जब ब्रह्मा ये गायत्री मंत्र करते हैं तब उनको सब ज्ञान होता है और उनको सृष्टि रचना करने की शक्ति मिलती है, दिव्य दृष्टि मिलती है। तो 25वां श्लोक है, तपस्त्वं तप एतेन तव सिद्धिर भविष्यति। सरस्वती कहती हैं कि ये गायत्री मंत्र से आप तप करो, अतः हे ब्रह्मा तुम इस मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करो, तब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। उनके मनोरथ क्या थे? सृष्टि की रचना, वो उनका पूर्व जन्मों का बीज, उनका कर्मों का बीज, वासना, इच्छा का बीज। क्या बीज था? मनोरथ क्या था? सृष्टि की रचना करना। तो ये 26वां श्लोक है। मैं आपको 29 मतलब 28 श्लोक तक आज हम संपन्न कर लेंगे। अथ तेपे सूचिरम प्रीणन गोविंदम अव्ययम श्वेत दीपपतिम कृष्णम गोलोक कथम परात् परम प्रकृत्या गुण रूपिण्या पर्युपासितम सहस्त्रदल संपन्ने कोटि किंजलक ब्रूहिते भूमिश्चिंतामणिस्तत्र कर्णिकारे महासने समासीनं चिदानंदम ज्योतिरूपम सनातनम शब्द ब्रह्ममयं वेणुं वादयन्तं मुखाम्बुजे विलासिनी गणवृत्तं स्वैः स्वरैं स्वैर अभिष्टुतम पूजित। तो ये श्लोक में कहा गया है कि गोविंद को संतुष्टि प्रदान करने के इच्छुक ब्रह्मा जी वो लंबे समय तक श्वेत द्वीप में जो गोकुल में स्थित श्री कृष्ण हेतु तपस्या करते हैं और उसकी स्तुति इस प्रकार
थी। क्या स्तुति थी? कि गोलोक की चिन्मय भूमि में सहस्त्र दल संपन्न कोटि कोटि केसर द्वारा संवर्धित एक कमल है, जो हमने चर्चा की पहले और दूसरे दिन। और उस कमल की कर्णिका में बीच में विशाल आसन, विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर श्री कृष्ण विद्यमान है। और वो कृष्ण अपने मुख कमल से शब्द ब्रह्म वंशी बजा रहे हैं। वे अपनी प्रेयसी गोपियाँ, उनके अपने अपने अंशों एवं विस्तारों एवं अपनी भौतिक गुणमयी बहिरंगा शक्ति जो बाहर रहती है द्वारा भी पूजित हो रहे हैं। गोपियों से, ग्वालों से, माया से, माया जगत के जीवों से पूजित हो रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण। वो कृष्ण कहाँ है? रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हैं। और वो रत्न जड़ित सिंहासन कहाँ है? गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन का वर्णन क्या है? जो कमल है उनके बीच वाला पीला भाग जो है कर्णिका, वो कर्णिका में रत्न जड़ित सिंहासन पे श्री कृष्ण अपनी वेणु नाद कर रहे हैं। उन श्री कृष्ण का सब गोपियाँ, ग्वाल और प्रावरुषित गीत कीर्ति, उनके परिकर उनकी कीर्ति का गीत गा रहे हैं। वो श्री कृष्ण का वो ध्यान कर रहे हैं ब्रह्मा जी। 29 अथ वेणु निनादस्य त्रयीमूर्ति मयि गति स्फुरन्ति प्रविवेशासु मुख्याब्जानि स्वयंभुवः गायत्रीं गायतः तस्मात् धियत्य सरोजः संस्कृतश्चादि गुरुणा द्विजताम गम ततः। तदंतर श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के होठों, ब्रह्मा के कानों में, 8 कानों में प्रविष्ट हुई। तो क्या हुआ? श्री कृष्ण की दिव्य वेणु, वो चित्र दिखाओ, दिव्य वेणु से गायत्री मंत्र ब्रह्मा जी के कान में प्रविष्ट हुआ। श्री कृष्ण के वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करने पर पदम योनि ब्रह्मा ने आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षित होकर द्विजत्व प्राप्त किया। ब्रह्मा ने द्विजत्व, ये ब्रह्मा है, ये कृष्ण की वेणु से जो नाद होता है उसे जो वाइट सफ़ेद लाइन है वो गायत्री मंत्र का फ्लो है। और वो ब्रह्मा के 8 कानों में प्रविष्ट होता है। गोपाल गायत्री मंत्र, ब्रह्म गायत्री नहीं, श्री कृष्ण गोपाल गायत्री मंत्र। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभ, ये गायत्री मंत्र, गोपाल गायत्री, कृष्ण गायत्री मंत्र। ये कृष्णा उनको ये वेणुनाद से उनके कानों में गायत्री मंत्र देते हैं। तो ब्रह्मा ये गायत्री मंत्र का गान करते हैं। त्रय्या प्रबुद्धो, 28वां श्लोक। त्रय्या प्रबुद्धोथ विधिर विज्ञान तत्व सागर तुष्टाव वेद सारेण स्तोत्रेणानेन केशवम। त्रिवेदमयी गायत्री के स्मरण द्वारा प्रबुद्ध होकर ब्रह्मा सत्य सागर से परिचित हो गए। तब उन्होंने समस्त वेदों के सार स्वरूप श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। तो गायत्री से प्रबुद्ध हुए, श्री ब्रह्मा को ज्ञान हुआ, और ज्ञान के बाद क्या किया ब्रह्मा ने? श्री कृष्ण गोविंद की स्तुति शुरू की। ये स्तुति ध्यान दो फिर से,
मैं 3 बार बोलूँगा ताकि आपका लिंक जारी रहे। ये श्लोक के बाद ब्रह्मा की स्तुति शुरू होगी। ब्रह्मा श्री कृष्ण को स्तुति करते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुख पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शतसं ब्रह्मसेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये सारे श्लोक कल से शुरू होंगे। तो आज का आखिरी श्लोक में क्या कि इस गायत्री मंत्र के जप से ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान हुआ। दिव्य ज्ञान का अर्थात भगवान का दिव्य धाम, भगवान की दिव्यता, भगवान की भगवत्ता, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य, सब ज्ञान उनको हुआ ये गायत्री मंत्र से। और ये ज्ञान के बाद परिपक्व उनका ज्ञान हुआ, तब ये भगवान श्री कृष्ण की, गोविंद की ये स्तुति करने लगते हैं। वो कल से हम ये स्तुति शुरू करेंगे। Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram